नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 3 दिन यानी कि 19, 20 और 21 अगस्त का समय गांव गांव में आपके चर्चे होंगे। यकीन मानिए, परिवर्तन काफ़ी बेहतरीन होंगे और ये सकारात्मक परिवर्तन आपकी ज़िंदगी को एक नए मोड़ पर लाकर छोड़ देंगे और वहाँ से सफलता की राहें और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, इस दुनिया का एक नियम है कि ये दुनिया कबड्डी के खेल की तरह, यहाँ जब भी कोई सफलता की लकीर की ओर आगे बढ़ता है वहाँ उसकी टांग खींचना लोग शुरू कर देते हैं, और वैसा ही आपके साथ भी होने वाला है। तो ज़रा संभल कर रहिएगा आस्तीन के सांपों से, ज़रा संभल कर रहिएगा भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़ियों से, क्योंकि आपको खतरा किसी और से नहीं बल्कि इन्हीं से बनने वाला है। तो क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं और ग्रहों की क्या माया है, वीडियो में बताया जाएगा आपको सब कुछ विस्तार से। लेकिन अंत तक देखकर आपको भी सब कुछ समझना चाहिए। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को करें लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके तत्काल सारे बिगड़े काम शीघ्रता के साथ संपन्न हो जाएंगे। आने वाले अगले 3 दिनों में इस बात का खास ही ख्याल रखें कि जो हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, और जो नहीं हो रहा वो भी उनकी मर्जी से हो रहा है। यानी कुछ मिले तो भी अच्छा और कुछ ना मिले तो और भी अच्छा। क्योंकि जो हमें मिलता है दोस्तों, वो भगवान की मर्जी से मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है, उनके आशीर्वाद से मिलता है। हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। लेकिन अक्सर कुछ चीज़ें हमारे हिस्से में नहीं आती और इंसान उसी का रोना धोना लेकर बैठ जाता है। हो सकता है वो चीज़ आगे जाकर आपको दुख देने वाली हो सकता है वो चीज़ आगे जाकर आपको परेशानी देने वाली हो। तो अगर हर चीज़ में हम पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू कर देंगे तो हमारे चेहरे की मुस्कान कभी गायब नहीं होने वाली। गांव गांव में आपके चर्चे होंगे। आखिर ये सब क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक लंबी सफलता मिलने की संभावना है, एक बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। तो जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ से भी आप हैं, वहाँ पर जब इस सफलता के बारे में पता चलेगा तो वाकई में काफ़ी चर्चाएं होगी आपकी सफलता की। देखिए, दुनिया का एक नियम है, जब कोई सफल होता है तो भी उसकी चर्चाएं होती है और जब असफल होता है तो भी चर्चाएं होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो चर्चाएं अच्छी होती है जो सफलता की होती है, और वो चर्चाएं बहुत ज़्यादा बुरी होती है जो असफलताओं की होती है। तो आपको सफल होना है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है हम असफल भी हो जाए। तो ज़िंदगी में कुछ भी हो जाएगा, हमें अपना बेस्ट देना है। हमें अपने आप को ये सिद्ध करना है कि मैंने कोशिश करी, चाहे मैं जीता चाहे मैं हारा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। आने वाले अगले जो 3 दिन होने वाले हैं व्यापारियों के लिए काफ़ी सफलता लेकर आ रहे हैं। वे सभी व्यापारी जो काफ़ी समय से लगे हुए हैं लेकिन ना तो ऑर्डर आ रहे हैं और ना ही कोई बड़ा उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो अब संभावना है। लेकिन तरीकों में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, तरीकों को थोड़ा प्रोफेशनल करना होगा, थोड़ा ऑनलाइन लेकर जाना होगा, डिजिटली थोड़ा काम करके देखिए, आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि हाल फिलहाल में आपके राशि स्वामी जो मंगल हैं वो आपका साथ दे रहे हैं, और ऐसा कभी कभी होता है। और कभी कभी वो आपके अंदर गुस्सा भी लाते हैं, तो वो गुस्से की मात्रा यहाँ कम है और सफलता की मात्रा यहाँ ज़्यादा है। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आप जो भी करें दिल से करें, जिस काम को भी करना है एकदम रियल तरीके से करें। 4 जनों के बीच में बैठे हैं तो अपने स्वभाव को न बदलें। आप अगर स्वभाव बदलेंगे तो और ज़्यादा अलग हरकतें करने लगेंगे, लेकिन जिस तरह आप रहते हैं वैसा ही स्वभाव रखेंगे तो सामने वाला भी आपको समझ सकेगा और किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न न होगी आपके स्वभाव को लेकर। कहा जाता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल होए। यानी दोस्तों, आपको वाणी का प्रभाव सामने वाले पे ऐसा जमाना है कि वो आपकी बातों में आ जाए, यानी आप उसे इजीली कन्विंस कर लें। तो यहाँ पर मार्केटिंग से जुड़े लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर वे लोग जो हर कीमत पर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर वे लोग जो हर कीमत पर कुछ शानदार करना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके इरादे मजबूत हो। लेकिन दोस्तों, आपको भाग्य का साथ भी तभी मिलेगा जब आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि समय पर सुबह उठना, समय पर नहाना, रोज़ाना मंदिर जाना और कुछ न कुछ सीखना, और अपनी गलतियों पर उस गलती से आगे वो गलती ना हो इस बात की प्रेरणा लेना। कोई आपको सिखा रहा है तो उस बात को सुनना, इस बात का खास ख्याल रखें। आगे वीडियो में कुछ ज़रूरी सावधानियां हम आपको देने जा रहे हैं और अंत में उपाय भी देंगे, इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप भी वीडियो को अंत तक देखते हैं तो फ़ायदा आपको बेशुमार होगा।
आने वाले जो अगले 3 दिन होने वाले हैं ये खास तौर पर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत देंगे, क्योंकि चंद्रमा का इस राशि में जाना और आपके छठे भाव में उसका प्रभाव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। खास तौर पर चर्म रोग से आपको बचकर रहना है दोस्तों। ऐसे में अपने शरीर को साफ रखें, अपनी त्वचा को साफ रखें और ऐसे परिवेश में जाने से बचें जहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे आपको वह फ़ायदा देखने को मिलेगा और चर्म रोग से आप बचे रहेंगे, क्योंकि नकारात्मक ग्रहों की यही चाल नज़र आ रही है। साथ ही साथ बिजनेसमैन लोग इस बात का ध्यान रखें कि भेदभाव अपने बिजनेस में न करें। यूँ ना समझे कि मैं तो एक बड़ा उद्यमी हूँ, मैं छोटे मोटों में कहाँ उलझूँ या मैं इन छोटे मोटों के साथ क्यों व्यापार करूँ। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितनी भी सफलता हासिल क्यों ना कर ले, उसे अपनी सफलता को पचाना आना चाहिए। और विनम्रता जिसके अंदर आ गई और जिसने सफलता को हजम कर लिया, यानी इंसान आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर घमंड नहीं आया और आगे बढ़ा, फिर भी उसने अपने स्वभाव को वैसा ही रखा, फिर और आगे बढ़ा, फिर भी वो विनम्र है, तो ऐसे ही लोग दिन प्रतिदिन तरक्की करते हैं। एक ऐसा इंसान जो छोटी सी सफलता मिलने पर खुद के अंदर अभिमान ले आता है, भगवान कभी भी उसका साथ नहीं देते, भगवान कभी भी उसे आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि गलती उस इंसान की है। अगर आप छोटी मोटी सफलताओं में ही घमंड दिखा करके बैठ जाएंगे तो फिर ज़िंदगी में कुछ बड़ा कैसे कर पाएंगे। आने वाले अगले 3 दिनों में इस बात का बेहद ही खास ध्यान रखिएगा कि व्यापारियों को सभी के साथ कनेक्शन बनाकर रखने, क्योंकि कभी भी कोई भी आपके काम आने वाला है, इस बात की तो गारंटी है। आने वाले जो अगले 3 दिन हैं, नौकरी पेशा लोगों के जीवन में पदोन्नति लेकर के आ सकते हैं, लेकिन कुछ चुगलखोर है जो आपकी बेवजह चुगली करके आपका काम बिगड़वाते रहेंगे। कुछ चुगलखोर है जो बेवजह आपके काम में दखलंदाजी करवाते रहेंगे। उनका एकमात्र मकसद है कि अगर वो तरक्की प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो हमें किसी भी तरह अब इन्हें रोकना है, यानी आपको रोकना है। तो इनका उद्देश्य सफल न हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा और इनकी फालतू बातों में आना नहीं है। इनकी बातों में आकर दोस्तों आपको अपने डिसीजन को बदलना नहीं है, इतना आप ध्यान रखिएगा। बेरोजगार लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त तो होने वाले, लेकिन आपकी जो ग्रह दशा चल रही है थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा लग सकती है, थोड़ी भागदौड़ आपके जीवन में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो वहाँ खुद को एक आत्मविश्वास देना है कि मुझे मेरी हर मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन अभी स्ट्रगल का समय है। कई बार हम थोड़े परेशान भी हो जाते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो देखिए दोस्तों, सबका अपना अपना भाग्य होता है और समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। हमारा कार्य बस हम मेहनत करते रहें, हमारा कार्य हम स्ट्रगल करते रहें। हमारी ज़िंदगी में कई अच्छे परिवर्तन आ सकते हैं, लेकिन आप अगर डटे रहेंगे तो। प्रेमी जोड़ों को अपने आप को ये बात समझानी होगी कि आपकी मेहनत या अपने रिश्तों में अगर आप नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं तो आप ही को पहल करनी होगी, विश्वास उत्पन्न करना होगा, आपको आगे रहकर उनके लिए समय निकालना होगा। अगर आप समय के साथ उन्हें इग्नोर करना शुरू करेंगे तो ये रिश्ता समय के साथ टूट भी जाएगा। वैवाहिक जीवन में आप रोज़ाना अपने जीवन साथी के लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आएँ, छोटा मोटा कुछ भी, जिससे उनके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। आइए 2 उपायों पर चर्चा कर लेते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहला उपाय यही और ज़बरदस्त सबसे ज़्यादा यही रहने वाला है कि आने वाले अगले 3 दिनों में शनिवार, रविवार और सोमवार का समय है। शनिवार को आप एक ही काम करें कि पीपल के पेड़ पर काला सूत बांध दीजिए अपनी लंबाई के बराबर, गोल घूम करके काला सूत अपनी लंबाई के बराबर पीपल पर बांध दीजिए। वहाँ पर बैठिए, एक सरसों के तेल का दीपक भी जला दीजिए। इसके बाद बिना पलटे घर आ जाइए अपनी मनोकामना रख कर। बहुत बढ़िया उपाय है, आपका काम होगा। अब रविवार के दिन शाम 7 बजे अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड, जो भी मेन डोर है आपका, मेन डोर के बाहर की साइड, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड एक एक दीपक आप जला दीजिए शुद्ध देसी घी का। रविवार के दिन ये उपाय करेंगे तो माता लक्ष्मी का प्रवेश खास आपके घर में होगा। अब सोमवार को क्या करना है दोस्तों, सोमवार को 1 लोटा जल में कमलगट्टा डालकर शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग पर वो जल चढ़ाना है और मंत्र बोलना है, ओम धनदाय नमः। क्या ज़बरदस्त ये 3 उपाय हैं, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा देंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने खूब ज्ञान आपको दिया है, खूब सटीक भविष्यवाणी करी है।
और दिल से आशा भी यही लगाते हैं कि आज की वीडियोस आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी लिखें, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।